गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लोरोफॉर्म का हम सारा चीज़ें पढ़ा चुके थे, आपको सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन जो हमेशा अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें से वो नहीं हुआ, उसको आज हम पार्ट लेके आए हैं। तो क्लोरोफॉर्म का पहला रिएक्शन HNO3 से, HNO3 से जब क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है हमारा तो क्या बनता है, ट्राईक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, एल्कीन है। तो देखिए ये है हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। जब ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है HNO3 से, तो ध्यान दीजिए हमारा बनता है CCl3NO2 प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा CCl3NO2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि हम समझाएंगे। देखिए अब ये जो हमारा बना है इसे हम कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। CCl3NO2 को हम क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है क्लोरोपिक्रिन। इसका यूज क्या है, यह बेटा एक विषैला द्रव होता है, यह एक विषैला द्रव होता है CCl3NO2 अर्थात क्लोरोपिक्रिन। इसका यूज किया जाता है वार गैस में, युद्ध में गैस में, क्योंकि विषैला होता है, और कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यूजेज इसके क्या है, वार गैस के रूप में, युद्ध में गैस के रूप में। विषैला है तो किसी भी विष का जब छिड़काव किया जाएगा, ये रिलीज कर दी जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या होंगे, विष के प्रभाव से नष्ट होंगे, मर जाएंगे। तो इसका उपयोग वार गैस, युद्ध गैस के रूप में, और इसका उपयोग किया जाता है हमारा कीटनाशक रूप में। चूंकि विषैला है तो कीटनाशक यानी कीटनाशक के रूप में भी इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसकी क्रिया विधि क्या है, CCl3NO2 कैसे बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा CHCl3 में हमारा कितना है, एक H है, और यहाँ पे भी हमारा एक H है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए HNO3 को हम इस O को, यहाँ O3 है, इसको हम एक के रूप में लिख दे रहे हैं HO और NO2। HNO3 को देखिए हम HONO2 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस O को तीन परमाणुओं में से एक परमाणु को हम यहाँ ले आए हैं। अब फिर भी ये HNO3 है क्योंकि इस तीन को हमने दो और एक के रूप में लिख दिया है, क्योंकि कैसे क्रिया विधि होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये जो क्लोरोफॉर्म में है हमारा क्या है, H है, ये H और इसका OH, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पानी बना देंगे हमारा। अब देखिए जब ये OH खत्म हो गया यहाँ से, और यहाँ से हमने क्या खत्म कर दिया था क्लोरोफॉर्म में से, यहाँ से H खत्म हुआ, OH इसका और H इसका, दोनों मिलकर पानी बना लिए। यहाँ देखिए क्या बचा है, NO2, और यहाँ बचा है CCl3। यही CCl3NO2 इसी में आके जुड़ जाता है तो हमारा बन जाता है CCl3NO2। यही है क्लोरोपिक्रिन, जो कि एक विषैला द्रव होता है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, जिसका उपयोग हम कीटनाशक में और युद्ध में, युद्ध गैस के रूप में, वार गैस के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा पहला हो गया। हम आशा करते हैं इसकी क्रिया विधि भी आप समझ लिए होंगे। फिर से देखिए क्लोरोफॉर्म का H और इसमें से OH निकलता है, और कैसे निकलता है देखिए, इस NO2 के रूप में कर दिया NO3 को, H के साथ एक O यहाँ ले आया H के साथ, तो OH हो गया। अब यहाँ हमारा CHCl3 है, तो देखिए ये H और ये OH मिलकर क्या बना लिए, H2O। बचा क्या है यहाँ CCl3, और यहाँ बचा NO2, CCl3NO2। ये हमारा बन गया क्लोरोपिक्रिन, जिसका उपयोग हम कीटनाशक या युद्ध गैस के रूप में करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीटोन का निर्माण। क्लोरीटोन का निर्माण, क्लोरीटोन का निर्माण कब होता है, जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका हम थोड़ा जल्दी में इसको मिटा इसलिए देते हैं बेटा कि जिससे कम समय में ही इसका वो हो जाए। शब्दों को तो आप स्वयं ही लिख सकते हैं। जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रिन नामक पदार्थ बनता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है जिसका हम वार गैस, युद्ध गैस के रूप में उपयोग करते हैं या कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। तो दूसरा हमारा क्लोरीटोन का निर्माण। क्लोरीटोन का निर्माण कैसे होता है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से होती है। जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनता है।
तो एसीटोन है हमारा क्या, CH3CO CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3O यहाँ CO कीटोनिक ग्रुप के रूप में है, तो यहाँ हम द्विबंध करके क्या कर देंगे, यहाँ O कर देंगे। तो एसीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब एसीटोन से क्रिया होती है क्लोरोफॉर्म की, तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। और क्लोरीटोन हमारा एक औषधि है, एक दवा है। जैसे क्लोरोपिक्रिन एक युद्ध गैस और कीटनाशक विषैला द्रव था, वैसे क्लोरीटोन क्या है, हमारा एक औषधि है। इसकी भी क्रिया विधि हम समझाएंगे, बहुत आसान है बेटा। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा हो गया क्या, एसीटोन। क्रिया किससे कर रहा है, CHCl3 से। CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेटा, इस क्लोरोफॉर्म का एक H इसमें O में जाके जुड़ेगा। पहले बनता क्या है, हम इसको बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ इसकी साइक्लिक संरचना बनेगी। तो तीर बना रहे हैं, हम नीचे बनाएंगे, लेकिन आप राइट साइड में कीजिएगा, क्योंकि अभिकारक हमेशा तीर के बाईं तरफ और उत्पाद हमेशा तीर के दाईं तरफ होता है। तो हमारा थोड़ा बोर्ड शार्ट पड़ता है बेटा, तो इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, लेकिन आप हमेशा उधर लिखेगा। अगर मान लीजिए इस पे शार्ट पड़ रहा है तो बाईं तरफ आप नहीं लिखेंगे, तीर के उधर ही नीचे लिखते चले जाएंगे। तो चूंकि यह चक्रीय संरचना बनेगी, अभी आप देखेंगे समझ जाएंगे। अब जब ये H इसमें आके जुड़ता है, तो यहाँ जब H खत्म हो जाएगा तो बचा क्या, CCl3, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, उसको भी हम बता रहे हैं आपको कैसे जुड़ेगा। तो अब देखिए, पहले हम इस H को यहाँ ले आकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ जब जोड़ते हैं तो बाकी चीजें वही रहेंगी। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे लाकर हमने H भी जोड़ दिया। अभी बंद नहीं तोड़े, अभी बंद हम तोड़ देंगे जब संयोजकता काउंट करेंगे, अपने आप बंद खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ। फिर हो गया हमारा क्या, CH3। अब देखिए, ये तो एसीटोन में O में क्या आके जुड़ गया, H। तो अभी भी यहाँ देखिए H खत्म हो जाएगा तो CCl3 बचा हुआ है। वो CCl3 इस कार्बन से आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखिए गलत क्या है, सूत्र में कार्बन की संयोजकता सभी कार्बनिक यौगिक में 4 होती है, और कार्बन के इस नियम में, रसायन के इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसमें अगर 1000 नहीं करोड़ परमाणु है, तो उसमें सभी की करोड़ों परमाणुओं की संयोजकता 4 ही होगी। अगर करोड़ों में से 99,99,999 की 4 है, एक की भी 4 से कम है, तो वो सूत्र कार्बनिक गलत होगा, गारंटी के साथ आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए, जब OH यहाँ जुड़ा, CCl3 यहाँ जुड़ा, तो देखिए ये OH यहाँ का बंध टूटेगा। क्यों टूटेगा, पहले जब केवल O था तब ये द्विबंध से जुड़ा था, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 पूर्ण हो रही थी। जब यहाँ OH आके जुड़ गया तो एक बंध इसका किससे बन गया, OH से। OH तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे होता है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन से एक इससे तो ऑक्सीजन का पूर्ण हो चुका है, तो इसीलिए द्विबंध हमारा यहाँ क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए तो OH हो गया। अब बचा जो इसका H निकल कर O में चला गया, OH बन गया। अब बचा है CCl3 क्लोरोफॉर्म में। CCl3 यहाँ आके जुड़ जाएगा। क्यों यहाँ आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर का बंध टूटा है, और अगर यहाँ आके नहीं जुड़ेगा तो इस कार्बन की संयोजकता देखिए कितनी रह जाएगी, केवल 3 रह जाएगी। इसलिए CCl3 बचा हुआ पोर्शन यहाँ आके जुड़ जाता है, और यही हमारा क्या है, यह योगात्मक यौगिक है, अन्य कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसी को हम कहते हैं क्लोरीटोन। एसीटोन से बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन से। तो क्लोरोफॉर्म से और टोन एसीटोन से आया है। क्लोरीटोन नामक पदार्थ बनता है। यह बेटा एक औषधि होता है, दवा होता है। इसका मेडिसिनल यूज किया जाता है, या मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, औषधि या दवा या मेडिसिन, जो भी कुछ कहते हैं, ड्रग। तो ये हमारा क्या है, क्लोरीटोन है। अब देखिए, इसमें सबकी संयोजकता पूर्ण है। कार्बन यहाँ 3 है, एक इससे जुड़ा है 4,
इसमें भी 3 क्लोरीन से, एक इस कार्बन से 4 हो गया। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, एक इससे जुड़ा, इसका भी 4 हो गया। और ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन से, एक कार्बन से ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब बीच के कार्बन को देखिए, 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता कितनी है? 4 है। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? 4। पहला बंध, दूसरा बंध, तीसरा बंध, चौथा बंध। तो CCl3, अब ये हमारा जो ये संरचना बनी है CH3COH CH3Cl3, यही हमारा क्लोरीटोन है, जिसका हम औषधि या दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण है बेटा, जो बहुत बार बोर्ड में आए हैं और की बार भी 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी कमियां हो तो आपकी सुझाव आमंत्रित है, हम उस पर तुरंत कार्य करेंगे। हम आपकी सेवा के लिए ही तत्पर हैं। थैंक यू।